भाई आज की वीडियो एक स्पेशल वीडियो है। उसकी रीजन ये है कि आज मैं एक मोबाइल फोन नहीं बल्कि एक ब्रांड को लेकर आया हूं। मैं बेसिकली बात ये कर रहा हूं कि भाई ऑनर इज फाइनली मेकिंग अ कमबैक। और पाकिस्तानी मार्केट के अंदर जब ये वीडियो आप लोग देख रहे होंगे ऑनर का ऑफिशियल लॉन्च इवेंट हो चुका होगा और दो डिवाइसेस लॉन्च हो चुकी होंगी। मैं बात कर रहा हूं ऑनर के X6C और ऑनर X7C की। ये दोनों मोबाइल फोन जब ये वीडियो लाइव होगी तो ऑफिशियल हो चुके होंगे। अब ऑनर X7C की वीडियो आपको एक दो दिन में देखने को मिल जाएगी। आज हम ऑनर X6C की डिस्कशन करने वाले हैं। इसका जो एग्जैक्ट प्राइस टैग है वो यहां पर आपको वीडियो के साइड पर नजर आ जाएगा। मुझे इसका अंदाजा दिया गया है लेकिन मैं एग्जैक्ट कोई प्राइस टैग बोल नहीं रहा क्योंकि 500 ऊपर नीचे हो जाता है और फिर गलती ना हो जाए। भाई पाकिस्तानी मार्केट के अंदर जो वेरिएंट लॉन्च हो रहा है ये 128 GB और 6 GB वाला वेरिएंट लॉन्च हो रहा है। यानी कि 6 GB रैम आपको देखने को मिलेगी और उसके साथ 128 GB की जो इंटरनल स्टोरेज है वो आपको देखने को मिल जाएगी। और ऑनर फुल फ्लैज वापस आ रहा है। मैं क्यों ये बात कर रहा हूं मैं आपको दिखाता हूं। जो कलर हमारे पास मौजूद है ना भाई, ये ओशन सियान है और यहां पर इस कलर को अगर देखें तो ग्रीनिश टिंट देता है और इसको ओशन इसलिए कहा जा रहा है कि जो समुंदर वाला फील है वो भी दी गई है। ऑनर के जितने भी मोबाइल फोन्स हैं इनके अंदर जो कलर्स होते हैं वो डिफरेंट फिनिशेस को बताते हैं। तो हो सकता है कि आप दो डिफरेंट कलर्स जब देखें तो उनके अंदर जो हैंड फील है वो भी डिफरेंट हो। तो ये चीज़ बड़ी कॉमन है ऑनर के केस के अंदर। बॉक्स के अंदर आपको कुछ पेपर वर्क देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आपको एक केस देखने को मिल रहा है जो कि एक सिलिकॉन केस है। बॉक्स के अंदर आपको एक चार्जर भी देखने को मिल जाता है और मैं चार्जर को यहां पर चेकआउट कर लेता हूं। चार्जर इस मोबाइल फोन की सबसे बड़ी हाईलाइट है। इनफैक्ट जिस प्राइस रेंज के अंदर ये मोबाइल फोन लॉन्च हो रहा है इस प्राइस रेंज में आज तक आने वाला ये सबसे बड़ा चार्जर है। ऑनर के इस मोबाइल फोन के अंदर अंडर 30,000 आपको 35.2 वॉट्स का बिल्ट इन चार्जर जो है वो आपके बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाता है। इस मोबाइल फोन के साथ आपको एक केबल देखने को मिल जाती है जो कि ऑब्वियसली टाइप A to C वाली है। बट हम केबल और चार्जर देखने नहीं आए, हम मोबाइल फोन देखने आए हैं और मोबाइल फोन में आपको दिखाऊंगा भी। डिजाइन लैंग्वेज की अगर आप बात करते हैं तो बैक साइड पर आपका मेन 50 मेगापिक्सल का कैमरा आपको देखने को मिल जाता है जिसके साथ LED फ्लैश है और यहां पर एक सेंसर दिया गया है। बैक साइड जो है वो आप देख सकते हैं काफी मिनिमल डिजाइन में रखी गई है। ऊपर वाली साइड पर आपकी सिम स्लॉट है और नीचे वाली साइड पर आपको आपकी स्पीकर ग्रिल, आपकी USB टाइप C की पोर्ट और आपका हेडफोन जैक जो है वो देखने को मिल जाता है। और इस साइड पर एक AI बटन दिया गया है। ये क्या काम करता है मैं ये आपको बताऊंगा, बट उससे पहले जरा हम सिम स्लॉट को चेक कर लेते हैं कि इस मोबाइल फोन के अंदर अगर आप अपनी स्टोरेज को एक्सपैंड करना चाहते हैं तो उस साइड से आपके पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। एंड भाई यहां पर आपके पास जो सिम स्लॉट देखने को मिल रही है वो एक हाइब्रिड सिम स्लॉट है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप मेमोरी कार्ड इसके अंदर डालते हैं तो आप इसके अंदर एक सिम कार्ड डालेंगे और अगर आप ड्यूल सिम यूज करते हैं तो आप मेमोरी कार्ड इस मोबाइल फोन के अंदर नहीं डाल सकते। भाई डिस्प्ले की अगर आप इस मोबाइल फोन के ऊपर बात करते हैं तो 6.61 इंचेस का डिस्प्ले आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। ये एक 720p रेजोल्यूशन का डिस्प्ले पैनल है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। डिस्प्ले की ब्राइटनेस की जहां तक बात है, दिस डिस्प्ले इज क्वाइट ब्राइट। मतलब अगर आप इसको डायरेक्ट सनलाइट के अंदर भी यूज करेंगे तो ये डिस्प्ले जो है ये आपको डिसअपॉइंट नहीं करने वाला। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि यूजुअली इस प्राइस रेंज के अंदर आपको 700 निट्स मैक्सिमम मिलता है। ये वाहिद कंपनी है जो कि आपको 800 निट से भी ज्यादा ब्राइटनेस दे रही है। तो ये इस प्राइस कैटेगरी का सबसे ज्यादा ब्राइट डिस्प्ले भी बन जाता है। एक और चीज जो कि इस डिस्प्ले के रिलेटेड बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि अगर आप इस डिस्प्ले के कॉर्नर्स को देखेंगे तो ये डिस्प्ले नॉर्मल मोबाइल फोन्स की निस्बत जरा ज्यादा यूनिक एंगल में कट किया गया है। और उसका फायदा आपको ये मिलता है कि जब आप इसको फ्रंट से देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि इसके जो बेजल्स हैं वो कम है, जबकि रियलिटी ये है कि बेजल्स कम नहीं है, यूनिफॉर्म है, जिसकी वजह से वो जरा बेहतर लगते हैं। फ्रंट कैमरा जो है वो इस मोबाइल फोन में सिर्फ 5 मेगापिक्सल का लगाया गया है। इसके ऊपर भी हम आगे चलकर आएंगे और थोड़ा सा ऑनर को कहेंगे कि भाई 5 मेगापिक्सल नहीं देने चाहिए अपने तरीके में। खैर उस चीज को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले हम जरा इसके इंटरनल्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया है कि यहाँ पर 6 GB रैम लगाई गई है और 128 GB की इंटरनल स्टोरेज है। इस मोबाइल फोन के अंदर जो प्रोसेसर लगाया गया है वो MediaTek का Helio G81 है। PUBG परफॉर्मेंस की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर स्मूथ और बैलेंस के ऊपर अल्ट्रा और HD के ऊपर आपको हाई फ्रेम रेट जो है वो देखने को मिल जाता है, जिसका मतलब ये है कि आपको वही स्पेसिफिकेशन मिल रही है जो कि आप G81 से एक्सपेक्ट करते हैं। जहां पर ये मोबाइल फोन सीरियसली शाइन करना शुरू हो जाता है वो है इस मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर। इस मोबाइल फोन के अंदर आपको जो बिल्ट इन सॉफ्टवेयर देखने को मिलता है वो ऑनर का लेटेस्ट मैजिक OS 9 है। मैं यहां पर ब्राइटनेस थोड़ी कम कर देता हूं भाई क्योंकि इस मोबाइल फोन की ब्राइटनेस बहुत ज्यादा है। जैसे मैंने बताया है अपनी प्राइस कैटेगरी में दिस इज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट डिस्प्लेज। आप देख सकते हैं MediaTek का Helio G81 अल्ट्रा का जो चिपसेट है वो यहां पर लगाया हुआ है और मैजिक OS 9 जैसे मैंने आपको बताया है कि यहां पर मौजूद है। अब ये मैजिक OS 9 जो है ये 3-4 चीजें बहुत ही यूनिक करती है। पहली बात तो ये है कि दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज बेस्ड ऑन Android 15। तो यहां पर आपको आउट ऑफ द
बॉक्स एंड्रॉइड 15 की सपोर्ट देखने को मिल जाती है। बट दूसरी बड़ी चीज जो वो करती है वो ये है कि इसके अंदर एक्चुअल एआई की सपोर्ट भी दी गई है। इस एआई मोबाइल फोन असिस्टेंट को क्लिक करने के ऊपर आपको बेसिक टास्क जो है वो आपके सामने नजर आ जाते हैं, जिसके अंदर क्लीनअप से लेकर आपका माई डे वाली ऑप्शन मौजूद है जो कि बेसिकली आपके कैलेंडर को ओपन कर देगा। कुछ और टास्क भी यहाँ पर आ जाते हैं जो कि आप डे टू डे यूजेज पे यूज करेंगे तो ये यहाँ पर शो करता रहेगा और आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अगर आपको फील होता है कि कोई टास्क इसने यहाँ पर डाल दिया बट आपको पसंद नहीं है तो आप उसको यहाँ पर रिमूव भी कर सकते हैं। बट असल मजा तब आता है जब आप इसको होल्ड करके रखते हैं, क्योंकि ये मोबाइल फोन आउट ऑफ द बॉक्स गूगल की मुकम्मल सपोर्ट के साथ आता है। तो यहां पर गूगल लेंस भी इसके बटन के साथ इंटीग्रेटेड है और गूगल लेंस के अंदर ना सिर्फ आप किसी चीज के ऊपर सर्च कर सकते हैं बल्कि आप लाइव ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं। तो ये बटन मैंने दबाया है। अब अगर मैं चाहता हूं कि इसके डब्बे के ऊपर मौजूद ये जो इंग्लिश है इसकी मैं ट्रांसलेशन करूं तो मैं बस इसको सेलेक्ट करूंगा और उसके बाद मैं इसको इंग्लिश से किसी भी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूं और ये बेसिकली उसी टाइम जो ट्रांसलेशन है वो मुझे लाइव करके दे देगा। यही नहीं, यहां पर होमवर्क के नाम से भी एक ऑप्शन दी गई है। बेसिकली करता क्या है कि अगर आप किसी मैथ के टेस्ट की तस्वीर लेते हैं और उसको इसके ऊपर ओके करते हैं तो ये उसको सॉल्व करके आपको दे देगा। तो मैथ की कोई भी अगर आपके पास इक्वेशन आ जाती है तो ये उसको सॉल्व कर सकता है, या किसी भी किस्म का जो होमवर्क है, कोई क्वेश्चन अगर लिखा हुआ है तो उसका ये आपको आंसर दे देगा। एसेंशियली एआई का यूज करते हुए आपके क्वेश्चंस को आंसर कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर गूगल की मुकम्मल सपोर्ट आपको देखने को मिल जाती है। ये मैं बार बार गूगल इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों के माइंड में ये बात है कि ऑनर में शायद गूगल की सपोर्ट नहीं है, जबकि ऐसी रियलिटी नहीं है। ये फोन एक्चुअल में गूगल की सपोर्ट नहीं, गूगल के एक्चुअल बटन के साथ आता है। और इसके अलावा अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो ज़्यादातर ब्लोटवेयर यहाँ पर मौजूद नहीं है। ऑनर की अपनी ही कुछ एप्लीकेशंस मौजूद हैं जिनमें माई ऑनर और ऑनर की ऐप मार्केट है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप बात करते हैं मोबाइल फ़ोन के हैंड फील की और वेट की, तो ये मोबाइल फ़ोन काफ़ी लाइट वेट फील होता है, लेकिन रियलिटी ये है कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर 5300 mAh की बैटरी लगाई गई है। वेट कम है लेकिन बैटरी के हिसाब से जो मोबाइल फ़ोन की विड्थ है वो वही है जो आप एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन वजन से आपको नहीं फील होता कि इतनी बड़ी बैटरी मोबाइल फोन के अंदर लगाई गई होगी। जो फोन आज हमारे पास ऑनर की तरफ से आता है और इसका नाम है भाई। स्पीकर सिस्टम की अगर आप बात करते हो तो मैंने इस मोबाइल फोन के ऊपर स्पीकर सिस्टम को भी टेस्ट आउट किया है। यहाँ पर जो स्पीकर सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा लाउड है, काफ़ी ऊंचा बोलता रहता है, बहुत ज़्यादा लाउड है और काफ़ी साउंड भी देता है। लेकिन ये बात मैं बता दूं कि स्पीकर सिस्टम सिर्फ बॉटम फायरिंग स्पीकर है, विच बेसिकली मीन्स कि यहाँ पर ड्यूल स्पीकर नहीं लगाए गए, लेकिन उस एक स्पीकर की जो आवाज़ है वो काफ़ी सॉलिड है। मैं दोबारा भी सुना देता हूँ आपको। स्पेसिफिकेशंस पेपर पे लिखी हुई हैं और जो ये मोबाइल फोन है ये बराबर कैसे हो सकती है, ये मोबाइल फोन इतना पतला है कि आप तो आवाज ठीक है लेकिन सिंगल स्पीकर यूनिट है। मेरे ख्याल से अगर ड्यूल स्पीकर होता तो ज्यादा बेहतर हो सकता था। कैमरा सिचुएशन की अगर आप बात करते हैं तो चीजें यहाँ पर इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। जब मैंने पहली बार इस कैमरे को अपने टीम मेंबर्स को पकड़ाया तो उन लोगों ने सीधा जाकर इसको नाइट टाइम के अंदर टेस्ट आउट किया है और नाइट टाइम के जो रिजल्ट्स हैं वो ऑब्वियसली आपको पता है सबसे मुश्किल होते हैं। तो डे टाइम के रिजल्ट के अंदर ये 50 मेगापिक्सल का कैमरा काफ़ी ज़्यादा शाइन करता है और अपनी प्राइस रेंज से बेहतर रिजल्ट प्रोवाइड करता है। बट जैसे ही आप इसको लो लाइट के अंदर लेकर जाते हैं तो लो लाइट के अंदर कुछ एरियाज हैं जहां पर मैं ये कह सकता हूं कि बेहतरी हो सकती है। हाउएवर अभी एक अच्छी लाइट चल रही है और मैं करता क्या हूं कि मैं एक वीडियो बना के दिखाता हूं इसके फ्रंट 5 मेगापिक्सल से, आपको अंदाजा हो जाएगा कि कैसी क्वालिटी है। इस टाइम ये वीडियो जो आप लोग देख रहे हैं ये ऑनर के X6C के फ्रंट कैमरा से रिकॉर्डेड है और जो आवाज आपको आ रही है ये भी इसी मोबाइल फोन से रिकॉर्डेड है। ये मोबाइल फोन 1080p रेजोल्यूशन के अंदर वीडियो रिकॉर्ड करता है। तो मुझे आप लोगों ने बताना है कि इस वीडियो रिजल्ट के बारे में आपके क्या ओपिनियंस हैं। यहाँ पर जो लाइट्स हैं वो अच्छी लगी हुई हैं। बाकी भाई जैसे ही आप इस मोबाइल फोन को अच्छी लाइट पे लेके जाते हैं एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। इस मोबाइल फोन के ऑन पेपर जब हमने देखा था स्पेसिफिकेशन तो इसमें 5 मेगापिक्सल का कैमरा लगा हुआ था। जैसे ही इसको अच्छी लाइट मिलती है, आई डोंट नो इसको क्या हो जाता है, बट इससे निकली हुई सेल्फीज 5 मेगापिक्सल की बिल्कुल भी फील नहीं होती। इनफैक्ट जो इसकी एज सेपरेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है। तो आई एम अज्यूमिंग कि अगर ये ऑनर वाले इसके अंदर 13 मेगापिक्सल या 16 मेगापिक्सल भी लिख देते और ये वाले रिजल्ट्स होते तो हम लोगों ने मान लेना था। अच्छी लाइट में इसके जो कैमरा के रिजल्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा सॉलिड है। नाइट की फोटोग्राफी ऑन दी अदर हैंड बेहतर हो सकती है। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं इस मोबाइल फ़ोन की चार्जिंग स्पीड की तो मैं उसके ऊपर ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूँ। ये मोबाइल फ़ोन आपको 35.2 वॉट की चार्जिंग ब्रिक के साथ देखने को मिलता है, विच बेसिकली मीन्स कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर अपनी प्राइस रेंज की बेस्ट चार्जिंग है। ओवरऑल अगर आप इस फ़ोन के रिलेटेड मेरे ओपिनियन जानना चाहेंगे तो मैं यही कहूँगा कि यार बड़े अरसे बाद कोई ऐसी कंपनी आई है जिसने कुछ नया करने की कोशिश की है, जिसके फ़ोन को देखकर लगा है कि यार ये वो बोरिंग स्क्रिप्ट लेकर नहीं आए, कुछ नया किया है। और कुछ केसेस के अंदर तो ये क्लास लीडिंग भी है, जैसे इसका डिस्प्ले बहुत अच्छा है, इसके अंदर मौजूद जो चार्जिंग है वो बहुत अच्छी है, बैटरी बहुत कमाल है और इवन जो इसके अंदर प्रोसेसर लगाया हुआ है G81 अल्ट्रा वो इस प्राइस रेंज
के हिसाब से बहुत बेहतर है, क्योंकि इस प्राइस रेंज में कुछ कंपनीज हमें अभी भी यूनिसॉक के चिपसेट्स प्रोवाइड कर रही हैं। तो ऑल इन ऑल मैं यही कहना चाहूँगा कि दिस इज़ अ मेजर एंट्री इन पाकिस्तानी मार्केट। और अगर आप लोग इस प्राइस रेंज में कोई मोबाइल फ़ोन ढूंढ रहे हैं, ये मोबाइल फ़ोन ना सिर्फ आपकी नीड्स को सेटिस्फाई करेगा बल्कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आने वाला है। चैनल पर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस मोबाइल फ़ोन और ऑनर के आने वाले मोबाइल फ़ोन्स के रिलेटेड आपको इस चैनल पर जितनी भी अपडेट्स हैं वो देखने को मिल जाएगी। सब्सक्राइब नहीं है तो कर ले। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।